आईयूडी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस दो टाइप के होते हैं। एक तो कॉपर बेस्ड होता है और एक हार्मोनल होता है। तो मार्केट में दो टाइप के डिवाइसेस है। ये बेसिकली कब यूज किया जाता है, किसी को जब कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी ना होने का उपाय, कॉन्ट्रासेप्शन अगर फॉलो करना है डिलीवरी के बाद, तो उसके लिए यूज किया जाता है। या फिर किसी को बहुत बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है, बहुत क्लॉटिंग जैसे जा रहा है, अगर बहुत अबनॉर्मल ब्लीडिंग है, महीने महीने में बहुत पीरियड्स ज्यादा जा रहे हैं और उसका कोई कॉज नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ये इंट्रायूट्राइन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा सकते हैं। तो आईयूडी इज ए शॉर्ट फॉर्म फॉर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसके दो प्रकार हैं, एक कॉपर बेस्ड है, एक हार्मोनल है। तो कॉपर बेस्ड में देर आर मेनी जनरेशन ऑफ कॉपर बेस्ड, जिसे हम जैसे सब जो मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं कॉपर टी। तो इसमें बहुत वेराइटी के आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अप टिल फोर्थ जनरेशन। कॉपर टी 380, कॉपर टी 250, मल्टी लोड कॉपर टी, यानी बहुत सारे वेराइटीज और ब्रांड्स है। तो वो अलग एक कैटेगरी ऑफ आईयूडी है। और एक अलग कैटेगरी ऑफ आईयूडी है हार्मोनल आईयूडी, जिसमें एक हार्मोन होता है लेवोनॉर्जेस्ट्रल। तो वो बेस्ड आईयूडी है जिसमें हार्मोन रिलीज होता है। तो एलएनजी जिसे हम बोलते हैं एलएनजी आईयूएस, तो ये हार्मोनल बेस्ड है। सो दो कैटेगरी के आईयूडी है। देर इज हर प्रोसीजर का या हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो कॉपर टी और एलएनजी आईयूएस दे गिव अराउंड 95 to 99% ऑफ प्रिकॉशन के प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन हमने हमारे एक्सपीरियंस में देखा है कि कभी कभी कॉपर टी के साथ भी अगर कॉपर टी बराबर प्लेस नहीं है यूट्रस के अंदर, या कॉपर टी डिस्प्लेस हो जाती है, तो भी कभी कभार प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। हर कॉपर्टी का एक एक्सपायरी होता है। तो अगर जैसे मार्केट में आप कौन सा कॉपर्टी लगवा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। मार्केट में यू हैव मल्टी लोड कॉपर्टी, कॉपर्टी 380A, जो गवर्नमेंट सेटअप या गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल में मिलती है। देन एलएनजी आईयूएस, जैसे अगर एलएनजी आईयूएस को हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज बेसिकली इन सम कंट्रीज इट इज लाइक उसको 3 years की वैलिडिटी है, और कभी कभी कुछ कंट्रीज में 5 years की वैलिडिटी है। लेकिन अगर हम ब्लीडिंग एक्स्ट्रा हो रही है उसके लिए यूज करते हैं, तो हम एलएनजी 7 years तक यूज कर सकते हैं। अब मल्टी लोड कॉपर्टी है तो वो 5 years के लिए वैलिड है। 380A 8 to 10 years के लिए वैलिड है। तो सब कॉपर्टी या मल्टी एलएनजी आईयूएस का डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन होता है, जो आप जब लगवाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि ये आपके लिए 5 years या 7 years या 9 years के लिए वैलिड है। अगर किसी को कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए कुछ सालों तक, इस पे जब वो अपनी प्रेगनेंसी को स्पेस आउट करना चाहते हैं इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी, उनके लिए गुड ऑप्शन है। जैसे अभी आपने बच्चे को जन्म दिया है और उसके बाद आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन फॉलो करना चाहते हैं, आप 2-3 साल तक बच्चा नहीं चाहते हैं, तो आप ये कॉपर्टी बेस्ड आईयूडी जो भी आपको, जैसे अगर 380 अवेलेबल है, मल्टी लोड जो भी अवेलेबल है, तो आप वो लगवा सकते हैं। अगर आप 35-40 years के रेंज में है और आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप ये हार्मोनल आईयूडी है जिसे एलएनजी आईयूएस बोलते हैं, तो आप वो लगवा सकते हैं। तो इंडिकेटेड केसेस में कौन सा कॉपर्टी लगवाना है, या मतलब आप अगर प्रेगनेंसी स्पेस्ड आउट करना है तो कॉपर्टी लगती है, अगर आपको ब्लीडिंग एक्स्ट्रा होती है तो एलएनजी आईयूएस लगता है। आईयूडी से जुड़े ये जोखिम नहीं बोल सकती, कभी कभी कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी किसी को हो सकते हैं। एक किसी किसी को एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज, या कभी कभी बहुत सारा मतलब पेन होना, या इन्फेक्शन होना, ये पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह से एक्सेसिव सफेद पानी जैसे जाना, वो पॉसिबिलिटी है। किसी किसी को इनिशियल 2-3 महीने में ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। देखिए, ये एक फॉरेन बॉडी जैसे है अपने बॉडी में, तो उसको थोड़ा सा सेट होने में कभी कभी समय लगता है, और तो इनिशियल 2-3 महीने में आपको हो सकता है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग हैवी हो, लेकिन आफ्टर दैट थोड़े समय के बाद वो सेटल हो जाता है।
तो कभी ये पॉसिबिलिटी है। कभी-कभी कॉपर टी अगर बराबर नहीं लगी है या पीरियड के बाद लगाई और वो निकल जाती है या उसका धागा निकल जाता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कभी जिनको कॉपर टी होता है, रेयर चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी जब प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है, फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो उसका एक रिस्क रहता है। इट इज़ ये कोई ऐसे ही कोई भी नहीं डाल सकता। इट इज़ लाइक आइदर अ डॉक्टर डज़ इट और अ ट्रेन्ड अगर कोई जैसे अब्रॉड में सब ट्रेन्ड मिडवाइफ्स रहते हैं, तो ट्रेन्ड पर्सनल या डॉक्टर्स डालते हैं और एसेप्टिक प्रिकॉशंस में डालना पड़ता है। आपके या तो लेबर वार्ड में या जहाँ पर एसेप्टिक रूम है, तो वहाँ पर फॉलोइंग ऑल द एसेप्टिक प्रिकॉशन वो डाला जाता है। तो इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं लगता है। इट इज़ एन ओपीडी प्रोसीजर जहाँ पर पेशेंट का यूट्रस का साइज मेजर कर कर वो कॉपर टी पर उस हिसाब से मेजर कर कर ट्रेन पर्सनल यूट्रस के अंदर डालते हैं इसको। जब डालते हैं तब इमीडिएटली तो एक मेन साइड इफेक्ट हो सकता है कि पेशेंट को कभी कभार पेन हो सकता है और उसकी वजह से वेसोवेगल अटैक बोलते हैं, जैसे एकदम से घबराहट की वजह से, पेन की वजह से पेशेंट का हार्ट बीट कम होना, थोड़ा सा नमनेस फील होना, उनको एकदम ठंडापन फील होना, वेसोवेगल अटैक हो सकता है, जिसको हम पेशेंट को प्रोसीजर अच्छे से समझा कर, कभी कभी हम कोई मसल रिलैक्स मतलब यूट्राइन रिलैक्सेंट भी देकर पेशेंट को थोड़ा सा इंजेक्शन कोई देकर थोड़ा सा हम उनको बातचीत कर कर पेन ज्यादा नहीं हो वैसे डालेंगे तो ये पॉसिबिलिटी कम है, रेयर है।